नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय लेखपाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिविल पाठक गुरु में। और लेखपाल से संबंधित जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, सभी डाउट को लेकर के आया हूँ और एक एक डाउट पर टू द पॉइंट बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं बनेगा और आप सभी से सिर्फ निवेदन यही है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ पूरा देखिए। सिर्फ निवेदन यही है, आप सभी लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सभी को अपने डाउट का जवाब मिल जाता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट के साथ में आगे भी वीडियो एक साथ आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं कि कौन कौन से डाउट क्लियर करने वाला हूँ आप सभी के। तो बात कर लेते हैं। पहला, अभी तक कोर्ट केस में क्या हुआ है और कोर्ट केस कब तक चलने वाला है, लेखपाल का रिज़ल्ट कब तक जारी होगा, कट ऑफ इतना कम क्यों जा रहा है, डीवी के लिए कट ऑफ क्या रहने वाला है, फाइनल के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है, इन सारी बातों पर बात करेंगे। और डीवी में कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, कट ऑफ 85 से 88 से पहले जा रहा था तो 75 से 77 पर क्यों आ गया है, और ये 15,000 संदिग्ध जो मिले थे वो कहाँ चले गए, और अभी भी कितने नंबर बढ़ने की संभावना है आप सभी के। और ये लास्ट में आप सभी के लिए छोटा सा एक आप जो भी अपना प्यार दिखाते हैं अपने तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करके, वो चीज़ है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके, एक एक टॉपिक पे। अभी तक कोर्ट केस में क्या हुआ है, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि कोर्ट केस जो पहले उज्ज्वला वाला था उसमें 28 नवंबर को डेट लगी हुई थी। एक क्वेश्चन पर डेट पड़ी थी उज्ज्वला के लिए, उसमें सुनवाई नहीं हो पाई। 2 दिसंबर को डेट लगा दी गई थी कि 2 दिसंबर को सुनवाई होनी है। अभी परसों की डेट थी, 2 दिसंबर को सुनवाई नहीं हो पाई। उसमें क्या हुआ कि टाइम ओवर हो गया, लेफ़्ट ओवर का मामला सामने आ गया। और उसमें एक चीज़ हो पाया है, जबकि दोनों पक्ष उसमें उपस्थित थे, पिटिशनर पक्ष और कमीशन दोनों उपस्थित थे। उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल कर दी गई है, ये चीज़ देखने को मिला है 2 दिसंबर को। 7 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी, अगली डेट पड़ी है और अगली डेट को हम उम्मीद करते हैं कि सुनवाई हो जाएगी और इस पर फैसला उस 7 दिसंबर के बाद में अगले जो डेट आएगा उस पर फैसला हो जाएगा इस पर। क्योंकि जो अभी आयोग ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, काउंटर एफिडेविट मतलब जो आयोग अपने तरफ से प्रूफ लगाएगा उसी को काउंटर एफिडेविट बोलते हैं। तो उसने जो भी फाइल किया है उसको लगाया है अपने फाइल में, कोर्ट पे प्रस्तुत किया है। उस पर कोर्ट की सुनवाई होगी 7 दिसंबर को, और उसके बाद जो अगली डेट होगी उस पर हो सकता है कि फ़ैसला आ जाए, पूरी उम्मीद करते हैं। दूसरा, आप लोगों का रहा है कमेंट कि कोर्ट केस कब तक चलेगा। तो कोर्ट केस कब तक चलेगा, कोर्ट केस इसमें लंबा नहीं चलेगा, ये बात एकदम श्योर रहिए आप लोग, क्योंकि कोर्ट केस में इन जो रिट पड़ी है क्वेश्चंस पर, इसका फैसला आपको दिसंबर लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई धांधली का या किसी चीज़ का मुकदमा नहीं चल रहा है। इसमें आप पे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, और क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन तभी ख़त्म हो जाएगा जब कोई भी, चाहे आयोग हो और जो पिटिशनर पक्ष हो जिसने रिट दाखिल किया है, वो अपना प्रूफ ले जा करके रख दे, जो प्रूफ मान्य होगा उसी के हिसाब से फैसला सुना दिया जाएगा। इसमें जो भी है मुकदमा बहुत दिन तक या फिर केस बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पे चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये रिट पड़ी हुई है और वहीं पर इसका केस की सुनवाई हो रही है। तीसरे क्वेश्चन आपके हैं कि लेखपाल रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो लेखपाल का रिज़ल्ट अभी तक सिर्फ जब उज्ज्वला का क्वेश्चन का रिट पड़ा हुआ था तब मैंने आप सभी को बताया हुआ था कि इसका रिज़ल्ट डेट 1 से 5 जनवरी के बीच में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। लेकिन 3 क्वेश्चन पर और रिट पड़ गई है और इसलिए हो सकता है, अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, अभी आपसे 1 से 5 जनवरी के बीच में ही रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि दोनों का केस का जो डेट है वो जल्दी जल्दी पड़ रहा है। जल्दी पड़ रहा है मतलब कोर्ट भी चाह रही है कि इसकी सुनवाई करके जल्दी से इसका रिज़ल्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोर्ट का आदेश है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक रिज़ल्ट मान्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कोर्ट भी दिसंबर के लास्ट तक चारों क्वेश्चंस पर फैसला सुना देगी और आप सभी का रिज़ल्ट जनवरी के 1 से 5 जनवरी 2-4 दिन आगे पीछे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कट ऑफ पर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ इतनी कम क्यों रहने वाली है। तो कट ऑफ कम इसलिए जाएगी क्योंकि अभी यूपीएसआई का, एसएससी सीजीएल का और एनटीपीसी का, लोअर पीसीएस का और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें ग्रुप डी का भी, और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें लोगों का सिलेक्शन हो गया है, लोगों का ज्वाइनिंग लेटर तक भी आ गया है। तो वो लोग
आपके डीवी में नहीं जाएंगे, इसलिए कट ऑफ आपकी कम हो जाएगी। अब आप लोग कहेंगे कि वो लोग नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो गारंटी नहीं है, लेकिन श्योरिटी इस बात की ले सकते हैं, क्योंकि जो यूपीएसआई है वो एसआई छोड़ करके अपना आपके लेखपाल बनने के लिए नहीं आएगा। लोअर पीसीएस कोई छोड़ करके आपके लेखपाल में डीवी कराने के लिए नहीं आएंगे। और कैंडिडेट जो है एनटीपीसी को छोड़ करके आपके लेखपाल में नहीं आएंगे। बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी की लोग आएंगे, ग्रुप डी में कुछ अभ्यर्थी आएंगे यहाँ पर डीवी के लिए, वो भी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया होगा और लेखपाल में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, वही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कट ऑफ इसलिए कम जाने वाली। और बहुत सारे कारण हैं, जिसमें 15,000 संदिग्ध की अगर बात कर लेते हैं तो 15,000 संदिग्ध में से भी बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, और जो हाई कट ऑफ जाने वाली थी उसकी वजह से भी कट ऑफ कम जाएगी। डीबी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये दोनों आप लोगों का बहुत बड़ा समस्या है और बहुत बड़ी डाउट है सबकी कि सर आपका कट ऑफ इतना कम जा रहा है और बाकी लोग बता रहे हैं कि 78 जा रहा है, 79 जा रहा है, 80 प्लस जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 80 प्लस नहीं जा रहा है। अभी लास्ट में उस पर भी बात कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन एक हमने लिया है वहाँ पर, तो डीवी का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ अगर आपको जानना है तो वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पर बताने का प्रावधान नहीं किया। डीवी में कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा डाउट है। लोगों का मानना है कि डीवी में अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे 1.5 गुना 2 गुना, लेकिन ऐसा नहीं देखने से लग रहा है। डीवी में जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो 2.5 से 3 गुना तक बुलाए जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे डीवी में अभ्यर्थी इतना ज़्यादा क्यों बुलाए जाएंगे? तो डीवी में ज़्यादा अभ्यर्थी बुलाए जाने का ये कारण है कि आयोग को भी पता है कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं और वैकेंसी खाली ना रह जाए। और जो लेखपाल का पेपर हुआ है इसमें बहुत सारे लेखपाल की ज़रूरत है और इस लेखपाल के पोस्ट को जल्दी से भरना है, इसलिए डीवी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। और एक यह भी कारण है कि डीवी में कट ऑफ इसीलिए और भी कम जाएगी। तो आप लोगों का डाउट हो सकता है क्लियर हो गया होगा। और दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्यों 85 से 88 से 75 77 पर आ गई है कट ऑफ। तो उसका पहला रीज़न ये है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे जहाँ से आप लोगों ने कोर्स ख़रीदा हुआ था, उन्होंने बताया कि 85 प्लस जाएगी कट ऑफ। तो उन्होंने 85 प्लस इसलिए बताया क्योंकि वो ये भ्रम फैला रहे थे, ये अफवाह फैला रहे थे, ताकि आप लोगों को ये लगे कि जो यहाँ से पढ़ता है उसका कट ऑफ इतना अच्छा मार्क्स लाता है कि कट ऑफ उसकी बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे पढ़ने वाले लड़कों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो अपना एक तरह का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। ठीक है। दूसरे कारण ये क्योंकि उनको कोर्स भी बेचना था। वो बता देंगे कट ऑफ ज़्यादा है तो आपको लगेगा कि अरे अब मेरा तो होगा ही नहीं, अब मैं जा कर के नया कोर्स लूँगा, कुछ नई चीज़ की तैयारी करूँगा। तो उनका दो फ़ायदा था, दोहरा फ़ायदा की वजह से उन्होंने कट ऑफ हाई बताई थी। ठीक है। ये वही लोग हैं जो 20 लाख पेपर में बैठे हुए थे लोग, तो उन्होंने बताया था पेट के एग्ज़ाम के लिए कि कट ऑफ 60 जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्हें लेखपाल का कोर्स बेचना था, इसलिए पेट में कट ऑफ कम बता दिए। और लेखपाल के अलावा उनको बाकी अदर कोर्स बेचने थे, इसलिए जब लेखपाल का आंसर किया है तो उसमें इन्होंने कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई बता दी। ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कट ऑफ 80-85 क्यों जा रही थी। फिर बात कर लेते हैं कि 75 से 77 पर क्यों आ गई। 85-88 तो इसलिए गई थी, अब 75 से 77 पर क्यों आई? क्योंकि जब सारे बच्चे एग्ज़ाम दे करके घर पे आए तो शाम को उन्होंने जहाँ जहाँ से अपना कोर्स लिया हुआ था वहाँ पर उन्होंने आंसर की मैच कराई, जबकि यहाँ पर ना तो आयोग की कोई आंसर की जारी हुई थी उस दिन शाम को, ना ही रिवाइज आंसर की जारी हुई थी। ये आंसर की थी कहाँ की? बड़े यूट्यूब चैनल वालों की, जो कि अपना कोर्स बेचा करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन सही हैं, और बाद में अगले दिन जब आंसर की आ जाती है तो उसमें देखने को मिलता है कि जिसके 85 क्वेश्चन बन रहे थे, जिसके बेस पर बता रहे थे कि बड़े यूट्यूबर्स कि मेरे बच्चों के इतने मार्क्स हैं और कट ऑफ इतनी जाएगी, वहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। किसमें? आयोग के आंसर की में। फिर क्या होता है, 14 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन होता है। फिर जो रिवाइज आंसर की आती है 1 महीने के बाद लगभग, तो उस पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 नंबर सबके मिल जाते हैं। तो वो जो रिवाइज आंसर की था उसमें जो आपके 87 बन रहे थे, 85 बन रहे थे, उसमें से आपके 7-8 नंबर घट गए। अगर 7 नंबर भी घटे तो वो 7 नंबर तो आपके माइनस होंगे ही होंगे, 78 आ जाते हैं।
वो उसका भी जो माइनस मार्किंग माइनस होगा कि नहीं माइनस होगा, 0.25 7 क्वेश्चन के वो हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, 1.75। तो आपके 78 में से 1.75 अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 76.25 आ जाएगा। तो आपके मार्क्स तो 6.25 आ गए। कहाँ से, जहाँ पे आपके 85 बन रहे थे। तो ऐसे ही ये कट ऑफ आपकी घटी है और ये कट ऑफ और भी कम जा रही है। मतलब यहीं अप्रॉक्स आ रही है 75 से 77 के बीच में। क्यों आ रही है, क्योंकि आपको मैंने बताया बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, इसलिए वो कट ऑफ आप लोग की कम जाएगी। डीवी के लिए ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, इसलिए भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और जो 80-85 वाला अफवाह था वो भी समाप्त हुआ है और आप सभी लोग मेंस का एग्ज़ाम दिए, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, इसलिए भी कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, आप लोगों की ये डाउट हो सकता है क्लियर कर दिया हो हमने। और बाकी अगर कोई कमेंट बचा होगा तो आप लोग, कोई डाउट बचा होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं आप सभी के डाउट क्लियर कर दूंगा। और बात करते हैं कि कहाँ गए 15,000 संदिग्ध। तो 15,000 संदिग्ध पर STF कार्रवाई कर रही है। 2981 लोगों को पकड़ी हुई थी। मतलब वो लोग एकदम क्लियर हो गए हैं कि ये 2981 लोग हैं, उन पर भी जांच चल रही होगी। अभी मुझे STF के बारे में उतना न्यूज़ नहीं पता है। जो पिछली न्यूज़ आई थी, पिछली रिपोर्ट आई थी, उसी के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि और बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, कुछ गलत चीज़ नहीं बताऊँगा, आप सभी को सारी ऑथेंटिक जानकारी ही दूँगा। इसलिए STF का जो 2981 वाला था उस पर वो कार्रवाई किए हैं। आगे भी उनकी कार्रवाई चल रही है, अभी कोई दूसरी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है। और जैसे ही मिलती है वैसे मैं आप सभी के बीच में वो पेश करूँगा। तो 15,000 संदिग्ध में से 3,000 तो लगभग फाइनली बाहर हो जाएंगे। इनका रिज़ल्ट तो जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी जो लोग बचे रहेंगे उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। कुछ लोगों को अभी DV में भी दबोचा जाएगा और STF वहाँ पर वेट कर रही है लोगों का। तो इस तरीके से लोग बाहर हो जाएंगे। इन 15,000 पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई चलेगी। और कुछ आयोग के द्वारा और जो भी यहाँ पे संदिग्ध स्कूल शामिल हुए थे उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। इसकी भी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। और उन वहाँ के बड़े बड़े जो अधिकारी थे जैसे प्रिंसिपल, इन सबसे पूछताछ करनी चाहिए। STF अपने हिसाब से जानकारी इकट्ठा कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये 15,000 वाला संदिग्ध का भी क्लियर हो गया होगा डाउट। अभी कितने नंबर बढ़ेंगे, तो ये 4 क्वेश्चन जो कि रिट, जिन पर रिट पड़ी हुई हाई कोर्ट में, इनमें से उज्ज्वला वाले क्वेश्चन का तो नंबर सबका लगभग बढ़ना चाहिए। और एक क्वेश्चन और है जिसपे सोलर पावर प्लांट वाला, उस पर 30% वाला ऑप्शन दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश की साइड पर 30% सबको सब्सिडी दी जाने की बात कही गई है। तो उस पर भी, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्य का हो, दोनों पे 30% ही दिखा रहा है। तो उस पर भी 1 नंबर मिलना चाहिए, 1.25 सबको। और बाकी जो उत्तर प्रदेश का 8 राज्य और 9 राज्य वाला मामला था, उसमें 8 राज्य वाले मिलने चाहिए, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के साथ में 9वां राज्य नहीं लगता है। 9वां राज्य जो हमारा हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। 8 राज्य लगते हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश लगता है और 1 देश नेपाल लगता है। ठीक है, तो आप सभी का ये डाउट भी क्लियर होगा। और जो आजीविका मिशन वाला है, वो जो प्रूफ देगा आयोग न्यायालय में, उसके हिसाब से उसका मान्य होगा। तो लगभग इसमें 2.5 नंबर आप सभी के बढ़ने की उम्मीद है, और जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना भी मैं अभी तक एनालिसिस किया हूँ और देखा हूँ उसके हिसाब से। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी जल्दी से लेखपाल बने और आप सभी लोगों का रिज़ल्ट जल्दी से आएगा। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और उसको पढ़ाई करते रहिए। आप लोग RO की तैयारी करते रहिए और लेखपाल को भी साइड में रख दीजिएगा, जो होना होगा होगा। ठीक है, आप सभी लोग कट ऑफ के पीछे नहीं, मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आप इस कट ऑफ में आते हैं तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि लेखपाल पे ही अपने जीवन को नहीं रोकना है। हम लोग का सपना ही सिर्फ लेखपाल बनना नहीं होना चाहिए, इससे बहुत आगे जाना है। इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होगा उसके लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप सभी के लिए इतना सारा मेहनत करने के लिए थोड़ा सा प्यार तो दिखा दिया करिए यार भाई लोग। ठीक है, तो फिर जय हिंद, जय लेखपाल। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अच्छी और सही अपडेट के साथ।